चलो बेटे चलो बाबू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए आज का जो ब्लॉग है वो मैं अपना सुबह की जो नाश्ता है उससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं नाश्ता बना रही थी तो यहाँ मम्मी आ गई थी और यहाँ मेरी जो ये मम्मी है मेरी और मेरी हेल्प कराने लगी थी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं पकौड़ी और यहाँ दूसरी वाली गैस पे मैंने चाय बनाने रख दी है। तो यहाँ ऐसा होता है ना, मम्मी जो होती है ना अपनी लड़की को काम करते देखते हेल्प कराने आ जाती हैं। तो ये सारी मम्मियों के अंदर आदत होती है। तो जब भी मम्मी आती हैं तो मेरे साथ काम कराना शुरू करा ही देती हैं। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें मम्मी ने ही रेडी की थी और आज पकौड़ी जो बन रही है, पालक की पकौड़ी बन रही है। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा पालक ले आए थे सुबह ही और उसके बाद मम्मी ने पालक वगैरह थी वो काट ली थी और आलू वगैरह भी काट लिए थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मम्मी ने ही रेडी की थी। और यहाँ पे देखिए मेरा अभियान देख रहा है, मेरा गोलू देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, नानी क्या कर रही है किचन में। तो यहाँ पे जब भी मैं कुछ करती हूँ ना किचन में तो मेरा गोलू यहीं पे खड़ा हो जाता है वाकर में। तो यहाँ पे पकौड़ी वगैरह बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी क्या नाम मेरी सासू माँ के साथ नाश्ता कर रही हैं और बाकी सारे बच्चे देखिए यहाँ पे हैं। और विधान तो अपनी अम्मा के साथ ही नाश्ता करता है। तो विधान मम्मी के पास बैठा है और गोलू सो गया था तो उसे सुला दिया था। बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो नींद आने लगती है। तो यहाँ देखिए मेरी बहन के मतलब 2 बच्चे हैं, उसके भी छोटे हैं और मेरे भी छोटे, तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका भी बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसको खाने पीने भी नहीं देता है ठीक से। तो वैसे तो मेरी बहन आ नहीं पाती है और मैं कैसे भी ये कोई काम होता है तभी आते हैं। तो विधान का बर्थडे था, मैंने जैसे कि वीडियो शेयर की थी आपके साथ, तो यहाँ उसी वजह से आ गए थे। और मम्मी का भी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी तो देखने नहीं आ पाए थे। तो सोचा था दोनों काम हो जाएंगे, मम्मी को भी देख लेंगी और विधान का बर्थडे भी है वो भी मतलब सेलिब्रेट हो जाएगा सब। तो इस वजह से आ गए थे, मम्मी भी आई थी और मेरी बहन का जो ससुराल है वो भी मेरे मैके के पास है। तो साथ में दोनों लोग आ गए थे। तो यहाँ देखिए नाश्ता पानी चल रहा है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं नाश्ता। और साथ साथ में ना गोलू उठ गया था ना तो मैं इससे देखने चली गई थी। इस वजह से मैं अपना जो नाश्ता है वो चलते फिरते ही करती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों को पहले नाश्ता कराना पड़ता है और बाद में अपने तो नाश्ता कर ही लो। तो यहाँ देखिए बच्चे जब तक नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं उसके बाद यहाँ देखिए जो मेरी बहन है वो उसने अपनी बेटी के कपड़े चेंज किए थे। तो यहाँ सिद्धि बोल रही थी कि मम्मा मैं भी मौसी से ही कपड़े चेंज कराऊंगी और आपसे नहीं कराऊंगी। तो यहाँ पे सिद्धि की मौसी कर रही हैं सिद्धि के कपड़े चेंज और अपनी बेटी के तो उसने चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मम्मी मुझे वैसे ही चोटी बनाना है जैसे मौसी की लड़की की चोटी बनी है, अन्नों की चोटी बनी है, मतलब मौसी की लड़की का नाम आन्या है ना। तो यहाँ पे आन्या अपनी नानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रही है यहाँ पे। और सिद्धि की मौसी सिद्धि को तैयार करने में लगी हैं। तो यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी कि वही वाला मतलब हेयर बैंड लगाना जो लेके आए थे। तो कल हम मार्केट गए थे तो वहाँ से एक सिद्धि हेयर बैंड लेके आई थी अपना और बोल रही थी वही चोटी बनाऊंगी तो मैं वही लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए सिद्धि की मौसी ने चोटी बना दी है और ये है सिद्धि का फ्लावर वाला हेयर बैंड। और सिद्धि बहुत ज़्यादा मतलब जब कहीं जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हम लोग कल मार्केट गए थे तो कुछ सामान वगैरह लेना था। तो वहीं से हम जो भी सामान लेके आए थे तो सिद्धि बोल रही थी ये लेना है वो लेना है। तो सिद्धि को भी बहुत सारी चीज़ें दिलाई थी और थोड़ा सामान अपने लिए भी लेना था, थोड़ा अपनी बहन के लिए भी लेना था। तो सारे लोग गए थे
तो यहाँ देखिए धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रही और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो सारे बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसके बाद सारे ही कपड़े मशीन में धो दिए थे क्योंकि धूप नहीं निकल रही है और बच्चों के साथ कपड़े वगैरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ मैंने सोचा मशीन में सारे कपड़े ड्राई करके छत पे डालाऊंगी, सूख जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ना बिल्कुल सूखते नहीं हैं और नहाना धोना तो रोज़ का ही रहता है इस वजह से। और धूप ना बिल्कुल नहीं निकल रही, काफ़ी दिन हो गए हैं धूप नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़े कपड़े सूख गए थे ना, तो हल्के जो जब सूख जाएंगे उसके बाद मैं प्रेस वगैरह लगा लूँगी। बच्चों की जो पैजामे वगैरह होती है ना, उन पे मुझे प्रेस लगाना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं और पैजामी वगैरह बच्चों की बहुत हो जाती हैं। तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सारे मतलब तार वगैरह थे वो सारे कप गिर गए थे। उसके बाद यहाँ देखिए दीवारों पे मैं बच्चों की पैजामी वगैरह डाल रही हूँ क्योंकि धूप ना बहुत ही लेट निकली थी। तो सारे कपड़े 2 दिन के थे वो भी सारे धो दिए थे और बच्चों के थे मतलब चेंज करे हुए कपड़े वो भी सारे धो ही दिए थे। तो यहाँ देखिए ना धूप जाने लगी थी, फिर निकली थी धूप। तो हमारी छत से मतलब 3 बजे के बाद जो है ना धूप चली जाती है और 2 बजे के बाद ही धूप निकली थी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मेरी बहन जो है ना उसे बहुत ही ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे देखिए वो तसले में जला रही है आग, क्योंकि कोयले वगैरह मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। कोयले ना बहुत जगह देख के आ गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत जगह देख के आ गए थे पर कोयले नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पे जो भी घर में लकड़ी वगैरह पड़ी थी ना उनको ही तोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन जला रही है आग और यहाँ पे सारे बच्चे थे ना वो ताप रहे थे बैठ के। तो ये जनवरी का जो महीना रहता है इस महीने में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और मेरे बेटे का जो बर्थडे होता है वो जनवरी में ही पड़ता है। तो जनवरी की जो महीना होता है बहुत ठंड का होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई मेहमान वगैरह आता है ना सर्दी में तो परेशान हो जाता है क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे मेरी बहन ने बहुत मुश्किल से आग जलाई थी, तो जल नहीं रही थी क्योंकि लकड़ियाँ ना मतलब बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही थी ना, तो लकड़ियाँ छत पे थी तो ज़्यादा सूख नहीं थी, थोड़ी सी गीली हो रही थी, इस वजह से आग बहुत देर में जली थी। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर को मैंने ना मम्मी को भी बाहर बैठा लिया था आग के पास, क्योंकि मम्मी अंदर ही लेटी रहती हैं और ज़्यादा मैं बैठालती नहीं हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर को बैठा लिया ताकि मैं उनके बाल वगैरह है वो बना दूँ। तो सर्दियों में ना पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो जाता है और घर पे कोई आ जाता है तो थोड़ा सा मन लग जाता है। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे घर में इतने मतलब फैमिली मेम्बर नहीं हैं, तो जब भी कोई आता है ना तो पूरा दिन ही मतलब बातों में ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए आग के पास बैठ के ना फिर आग से हटने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना सिद्धि मेरी बोल रही थी मम्मी मौसी को और नानी को जाने मत देना, नहीं तो मैं रोऊंगी, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना घर में कोई आता है ना तो बच्चों का मन लग जाता है और बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, आपस में खेलते रहते हैं। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है ना तो सिद्धि ना अपने भाइयों के साथ तो खेलती नहीं है, पर घर में और कोई बच्चा आ जाता है ना तो उनके साथ उसका मन लग जाता है। तो यहाँ पे उसीलिए बोल रही थी कि मम्मी मौसी को जाने मत देना, क्योंकि मौसी के 2 बच्चे हैं ना तो उन्हीं के साथ जब से आए थे जब से खेल रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग यहाँ पे ताप रहे थे, तो मैंने सोचा सबके लिए चाय वगैरह बना दूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है और कम से कम 3-4 बार चाय तो बन जाती है दिन में, क्योंकि ठंड में जितनी बार चाय मिल जाए उतनी बार कम होती है। तो यहाँ मैंने चाय का पानी रख दिया है और उसमें चीनी पत्ती वगैरह डाल दी थी, उसके बाद अदरक भी डाल दी थी और यहाँ पे थोड़ी चाय बॉयल हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। तो यहाँ पे चाय वगैरह हो गई थी, उस बच्चे मांग रहे हैं यहाँ पे दूध और बच्चों को मैंने चाय नहीं दी थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मतलब मेरी बहन की बेटी और मेरा जो बेटा है ना विधान वो भी दूध मांग रहा था। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दूध बना के दूंगी। तो मैंने दूध ना गर्म होने रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में दूध ना बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है और बच्चे बिल्कुल ठंडा दूध पीना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ मैं दोनों बॉटल में जो है दूध कर लूँगी और मैंने कढ़ाई भी रख दी थी। और जो यहाँ पे बरी रखी ना, आज सोयाबीन की बरी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा बोलने लगे थे कि चलो बाहर घूम के आते हैं, और मेरी बहन भी बोल रही थी बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी खाना वगैरह है वो मैं बना लूँगी, तुम लोग घूम आओ।
तो यहाँ पे दूध वगैरह बन गया था। उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया था और यहाँ पे देखिए दूध वगैरह पी के बच्चों को थोड़ा सा तैयार कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। हमारे मार्केट में ही ये नया रेस्टोरेंट खुला है, तो यहाँ पे ओपनिंग अभी जल्दी में ही हुई थी। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा ले आए थे सारे लोगों के लिए, और सोनी के जो हस्बैंड है ना वो नहीं आए थे, उनके सर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से वो घर पे आराम कर रहे हैं और बाकी सारे लोग आ गए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने सोनी को दे दिया था मेन्यू कार्ड। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है वो ऑर्डर कर रही है, और यहाँ पे बच्चे देखिए, मेरा गोलू भी है ना बहुत रो रहा था। मैंने सोचा था इसको नहीं लेके आऊँगी, मम्मी के पास छोड़ाऊँगी, पर कहीं जाओ ना थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है तो गोलू रोने लगता है, तो उसको मैं साथ में ले आई थी। और यहाँ बच्चे ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा। अभी नई ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और अपनी बहन के साथ ही आई हूँ फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैं नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे ना इधर उधर घूम रहे थे, भाग भाग के खेल रहे थे। विधान भी खेल रहा था। विधान ने तो अपनी स्लीपर वगैरह भी उतार दी थी, बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा था। और यहाँ देखिए कितना प्यारा एक्वेरियम है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी फ़िश थी इसके अंदर। और यहाँ पे हमारा जो हमने ऑर्डर वगैरह किया था वो आ गया था। यहाँ पे जो सबसे पहले ऑर्डर किया था मोमोज़ किए थे, उसके बाद चाउमीन वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह, उसके बाद हमने किया था बर्गर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग जब तक पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।